हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। आप सभी को स्वागत करता हूं प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, पिछली बार एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का, उसका दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है 28/12/2020 का। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो कि दोस्तों डेली एनटीपीसी का पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर का दोस्तों क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, आप डेली जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये छोटा सा चैनल है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि जिसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। 51 से स्टार्ट करते हैं कि 2600 की धनराशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उधार दिया गया था, विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करना। तो देखिए आप लोग बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1350। क्या आएगा 1350। यहाँ दोस्तों बनाया गया है कि माना कि 10% पर दी गई धनराशि एक्स है, 9% पर दी गई धनराशि 2600 में से माइनस एक्स कर देंगे, उसके बाद दोस्तों हल करेंगे तो 1350 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 52 क्वेश्चन है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। तो लड़के की औसत आयु 15.4 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 1:1। आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूरा होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। तो इस स्थिति में कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन समय लगेगा। तो यहाँ दिया गया है दोस्तों ए 20 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में। उसका एलसीएम निकाल लो, पूरा टोटल काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हल कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 15 दिन में पूरा। कुल कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों 15 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 कि 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गली बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दिया गया है कि नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों ये अंक दर्शाया गया है, दिए गए आंकड़ों का 2 इंटू माध्य माइनस बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना आएगा 14। चलिए 55 का है, आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, 15 होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों 1945 में, 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से है, E=mc², ये दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 1/3। क्या आएगा 1/3 आएगा। आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है
यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 है तो पी के पावर 6 प्लस क्यू के पावर 6 माइनस आर के पावर 6 डिवाइड पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग हल कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा -3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है कि 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल राशि 15,670। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7200। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 है कि कक्षा एक्स के बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10% छात्रों में से ए ग्रेड, 20% छात्रों में से बी ग्रेड, 30% छात्रों में से सी ग्रेड और 40% में से डी ग्रेड प्राप्त किए। तो दिए गए पाई चार्ट में से ग्रेड ए और ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग दोस्तों बनाइएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 108। आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग डेली लगाइए, आप लोगों का कितना सही हो रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? एनएनपी क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक निश्चित विधि में किसी राजस्व व्यवस्था उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित अंतिम व्यवस्था और सेवाओं का कुल बाजार में से मूल्यह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। तो एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 है। तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 12,000। क्या आएगा दोस्तों? 12,000। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। भुजा बी सी को ई तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी सी बराबर सी ई और इस बी सी बराबर सी ई है। ए ई सी ई डी और बिंदु पी प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर है? तो आप लोग दोस्तों हल कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर। तो आप लोग देख लीजिए ये कैसे बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, एक असंगत का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों, ये जो है ना ए 9 का, ये जो है ऑप्शन नंबर ए 9 का क्यू है, 6 का क्यू है, 4 का क्यू है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्यू नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी तीनों से अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है यदि रूट में 2x प्लस रूट में 2 प्लस रूट में x बराबर √3 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आप लोग हल कीजिएगा, √x का मान निकालिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 5 - 2 √6। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि एक वृत्ताकार मेज के परितः चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं। मोहन रोहित के सामने बैठा है, जो राम और मोहित के बीच बैठा है। मोहित श्याम के सामने बैठा है, रोहन के सामने कौन बैठा है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राम, क्योंकि रीजनिंग से है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए कैसे बैठाया गया, 6 दोस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि यदि x बराबर a sin t, y बराबर b tan t तो ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 आएगा। आप लोग देख लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 15 से दिया गया है, उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया गया है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1489, उसके बाद 11, दोनों संख्याएं आप लोग हल कीजिएगा, इतना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन 71, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत की संविधान सभा का पहला विचार किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी एम.एन. राय ने, एम.एन. राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 है कि उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो आप लोग दोस्तों इसका हल कीजिएगा, इसका 6, 10, 6 और 8, इसका रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर करके निकल जाएगा सबसे बड़ी संख्या कमरे में। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 10 इंटू √2 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। यदि x समीकरण x² - 2x + 1 = 0 तो संतुष्ट करता है, तो x³ + -1/x³ का मान क्या होगा? तो आप लोग हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका 0। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके द्वारा संरक्षण में होता है? तो दोस्तों जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 है कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। √3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 यूनिट, यानी 1 इकाई। आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 40% की वृद्धि प्लस हो गया, उसके बाद 40% कमी यानी माइनस, उसके बाद -40 × 40/100। आप लोग हल कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 16% की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 900। आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 72, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो दोस्तों कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि 49वीं समांतर रेखा किसके बीच सीमा रेखा है? तो 49वीं समांतर जो है किसके बीच सीमा रेखा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूएसए और कनाडा के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, मैग्नोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच, और 38वीं समांतर रेखा दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला भारतीय समाचार उपग्रह है कौन है दोस्तों? पहला भारतीय समाचार उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU का फुल फॉर्म है दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है कि सेब से संबंधित रोग खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए फायर ब्लाइट, जो है कि फायर ब्लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। ये रीजनिंग है दोस्तों, इसका दर्पण बताना है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों लेफ्ट से राइट होता है और जल प्रतिबिंब में अप से डाउन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो खालिस्तान की चेतावनी देता है। ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण।
चलिए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 85 है। तो आप लोग हल कीजिए, निम्नलिखित को हल करना है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 4/21। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, किसी विशेष कूट भाषा को ऐसे लिखा जाता है। तो दोस्तों ये दिया गया है, उसकी किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप लोग हल कीजिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है कि शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। आंचल की शादी शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई है। तो अभी का नाती पोता कर्ण है, तो रसीन कर्ण की माँ है, तो शौर्य आंचल का पुत्र है, तो शौर्य कर्ण से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है कि चचेरे या मौसेरे या ममेरे या फफेरे। ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, ये भी रीजनिंग से है दोस्तों। ये जो है खाली स्थान, यहाँ क्या आएगा आप लोग हल कीजिए। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, UFA। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 से। ये दोस्तों ये भी रीजनिंग से है। ये दिया गया है, इसके स्थान पर क्या आएगा, तो आप लोग हल कीजिए। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है। तो दिया गया है 8, 18, 32 और 50 और खाली स्थान। इसके आगे क्या होगा दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 91 है। दिया गया है कि सरायु, पिंकी, नतीशा और ममता 4 दोस्त हैं जो जी कॉलेज में पढ़ते हैं। एक्स कॉलेज और ए कॉलेज प्रत्येक में एक एक पढ़ता है। प्रत्येक एक विषय में निश्चित रूप से अच्छा है। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए कि सभी विषयों में कौन अच्छा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ममता। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों। ये रीजनिंग से श्रृंखला को पूरा करना है। तो आप लोग हल कीजिए। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 89। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के दर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों, इसका देख लेते हैं 93 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आएगा करेक्ट आंसर कि सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 है। टीडा का संबंध कीड़ा से है, तो लकड़बाघा का संबंध किससे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 है कि बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है। देखिए भाला, कैटापुल, पिस्टल और राइफल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हथियार है। क्या है, हथियार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, रीजनिंग से आप लोग देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है, जो कि करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का दिया गया है कि कथन में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। जैसा प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। दिया गया है कि प्रवक्ता पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, केवल नेट पास करने वाले ही कॉलेज शिक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। आप लोग देख लीजिए, ये डाटा दिया गया है। ये जो सारण दिया गया एक विशेष शहर में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पूरा दिया गया, लड़का और लड़कियों का दिया गया डाटा। आप लोग देखिए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 71%। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, जैसे कि संचार, टेलीफोन और पत्र। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों संचार में आता है क्या? टेलीफोन और पत्र आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सूचीबद्ध 4 लेखों में से खेलों में से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसा है और एक भिन्न है, तो भिन्न का चयन करें। डिस्क थ्रो, गोल्फ, गोला फेंक और हैमर थ्रो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, गोल्फ इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर दोस्तों डेली अपलोड किया जाता है। आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।